इतना जीनियस आदमी, इतना तेज। चार्ल्स का अगर बस चल जाए ना, उसका बस चल जाए तो सूरज जो हमें धूप दे रहा है उसको धूप वापस बेच दे सूरज को। हाँ। चार्ल्स दिल के मामले में तो बहुत तेज था, डील के मामले में बहुत तेज था। ऐसी ऐसी डीलिंग करता था, दोनों जीत लेता था। मार्केटिंग का गुरु, ऐसी कि जान भी बेच दे और पूरा का पूरा जहान भी बेच दे, दोनों का सौदा कर सकता है। जेम्स डीलर बनके 70 के दशक में हांगकांग पहुंचा और खुद को जेम्स का डीलर बताया करता था। सैकड़ों लोगों को चमत्कारी जेम्सटोन मिलता था कि जैसे कई बारी बाबा लोग भी देते हैं चमत्कारी जेम्सटोन, इसकी चमत्कारी जेम्सटोन ऐसी कि स्टूडेंट का एग्जाम और करियर बन जाए, कपल्स का लव और टुगेदरनेस बढ़ जाए, और जॉब करता हो तो तेरी सैलरी हाइक और प्रमोशन तुरंत हो जाएगी, और बिजनेस करता तो तेरी वेल्थ ग्रोथ सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। छोटी मोटी डील करता था पर खुश नहीं था, बड़ा हाथ मारना था। तो हाई प्रोफाइल ज्वेलर से दोस्ती बढ़ाई अपने चार्म का इस्तेमाल करके। एक हाई प्रोफाइल ज्वेलर, उसकी फ्रेंच वाइफ, क्योंकि इसको फ्रेंच भाषा आती थी, पिता इसके फ्रेंच थे ना, फ्रेंच वाइफ को अपनी जाल में फंसाया और उसके साथ इतना प्रेम हो गया, उस लड़की को इतना प्रेम हो गया, उसने बताया मैं इंडिया से हूँ और मैं जेम्स का बिजनेस करता हूँ और कोहिनूर का देश है हमारा, भारत तो सोने की चिड़िया था, असली चीज़ें तो भारत नहीं मिलती। उसको समझा के फंसा दिया और लेडी का भरोसा पूरा जीत लिया और बोला अपने पति को मैं इंडिया से महंगे जेम्स आधे दाम में दूंगा, और ये समझाया कि जीरे के दाम में हीरे कैसे लेने हैं। ये चार्ल्स जानता है कि करना क्या। अपने पैसों के लालच में आकर के लड़की ने अपने हस्बैंड से प्रपोजल एक्सेप्ट करवा लिया और इसने क्या किया, 50 लाख रुपए की डील उस समय करी। 50% पैसा लिया, 50 लाख रुपए, और डिलीवरी लेकर के वहां से चला गया कि अब डिलीवरी भेजूंगा, और डिलीवरी भी भेजी। आप सोचोगे 50 लाख लेके गायब, डिलीवरी भेजी, नकली आइटम की डिलीवरी भेजी, उसका बाकी का रिमेनिंग 50 लाख फिर उठा लिया। बाद में खोल के देखा कि सब कुछ नकली था। इसने डॉक्यूमेंट जो दिए थे वो भी नकली थे, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल दिखाए थे वो भी नकली थे, जो ज्वेलरी भेजी वो भी नकली थी। चार्ल्स शोभराज का नाम चार्ल्स शोभराज नहीं है, बड़ा भयंकर चालबाज शोभराज, चाइना की तरह चालबाज। हाँ, भयंकर सिमिलैरिटी। आपको बेनिफिट दिखाएगा। मैंने आपको बताया ना श्रीलंका में क्या किया इन्होंने। श्रीलंका को लो इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा दे करके वहां पे एयरपोर्ट बनाने का वादा किया। आज क्या किया, दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, सुनसान। घोस्ट सिटी बना दी कोलंबो पोर्ट सिटी को। हाँ, इतना कर्जे में डूब चुका श्रीलंका, इतना कर्जे में। बड़ी स्टाइल से घुसता है चाइना भी ऐसे ही, बिल्कुल अपने चार्म के साथ जाएगा, ऐसी दोस्ती दिखाएगा, लोगों को लगेगा यार इसके बारे में, चाइना के बारे में लोग ऐसे गलत बोलते हैं, तो बहुत अच्छा आदमी बेचारा। और चार्ल्स शोभराज के साथ भी हो रहा था। हर बार जब वो जेल में जाता था तो जेलर प्यार में आ जाए उसके। ये तो ऐसा आदमी है, लंदन में इसने बना बनाया ब्रिज उसको बेच दिया। अपने आप को वहां लोगों को बताया मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल हूं गवर्नमेंट का लंदन के अंदर। और लंदन में क्या बोला, द लंदन ब्रिज, 1973 का, क्या अमेजिंग ब्रिज, द लंदन ब्रिज 1973 में खोला था। 1975 में वहाँ लोगों को बोलता है कि ये ब्रिज गलत बन गया है, इसको दोबारा बनाया जाएगा और इसको तोड़ा जा रहा है। तो उसमें जो स्क्रैप आयरन डीलर थे उन सारे इकट्ठा कर लिया, उनकी मीटिंग बुलाई और उनको बोला कि कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है, गवर्नमेंट रिकंस्ट्रक्ट करेगी, सारे स्क्रैप मटेरियल को बेचा जाएगा, टेंडरिंग होगी इसकी। सबको बता दिया कि भाई टेंडरिंग होगी तो जिसको मिल जाए मिल जाए। अब 37 डीलर इसने अट्रैक्ट कर लिए, 37 डीलर्स के टेंडरिंग करनी है और खुद को गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिशियल बताया। अपनी फोटोग्राफ बनवाना, ये सब करना, उस टाइम पे बहुत तेज था ये, लोग इससे इंप्रेस हो जाते थे। तो बोले कि यार आप ही गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आपके हाथ, बोले है तो मेरे हाथ में, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ऐसे। तो वो इसको थोड़ा इतना इससे प्रभावित होते थे कि बोलते थे कुछ ले दे के करा दो, तो ले दे के नहीं कर पाएंगे, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इतना स्केर्सिटी क्रिएट करता था कि सामने वाला मोटी रिश्वत देने को तैयार हो जाता था, मांगता नहीं था, वो खुद ही रिश्वत देता था इसको। 37 डीलर से 37 अलग अलग मीटिंग करके हर एक से मोटी रिश्वत ले ली, हर कोई घूस देने को तैयार हो गया, किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है। 37 लोगों से अलग अलग इंडिविजुअल बिना मांगे इसके चाम में आकर के वो खुद ही कहते थे ले लो रिश्वत, ले लो प्लीज, ये हमको दिला लो टेंडर। बोला ठीक है, अब मुझे इससे जरूरत थी, इसीलिए मजबूरी में पैसा ले रहा हूं। और पैसा लेके जिस दिन टेंडर का दिन आया, बिडिंग का रिजल्ट आना था, वहां 37 लोग थे, बस चार्ल्स नहीं था। 37 लोग थे, नेपाल भाग गया वहां से। फ्रॉड की जानकारी जब डीलर्स की दी सरकार को तो यूके ने उसको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया। रावण के 10 सिर की तरह शोभराज के भी बहुत सारे चेहरे थे। ये एंटीक आइटम हो उसकी डीलिंग करेगा, खाते होते लेपर्ड, लायन, डियर, क्रोकोडाइल की कोई एनिमल स्किन हो उसमें भी डील करेगा। एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉचेज हो, डायमंड हो, लिकर हो, या कोई एग्स है किसी रेयर स्पीशी के, फेक करेंसी, नारकोटिक्स, हर काम में चार्ल्स ने सिर्फ बुरे काम किए, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन इन्हीं बुरी कामों की वजह से एक चीज अच्छी हो गई कि जो हरकतें करता था ना, ये लेपर्ड की स्किन, लायन की स्किन, डियर की स्किन, क्रोकोडाइल की स्किन, एक्सोटिक एनिमल्स को चोरी करा देना, नारकोटिक्स, ड्रग्स, ये सब ये सरकार के ये नियम में था ही नहीं, ये नियमों से आगे निकल गया और इसके कारण गवर्नमेंट ने नियम बनाने शुरू करे, कानून बनाने शुरू करे।
इसकी चोरी के स्टाइल को देख करके देशों ने नए कानून बनाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया इंडिया में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट नेपाल में 1973 में आया। ये हरकत करता तो समझ में आता। और चाइना भी ऐसा ही है भाई। मुझे चाइना की याद पता क्यों आती है आपको? चाइना भयंकर चालबाज है, बिल्कुल इसी स्टाइल में करता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड है। चार्ल्स बेचारा वन मैन आर्मी है। चाइना पूरा ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो है ना, लूट करता है। क्या किया उसने? अफ्रीका के अंदर ना, अफ्रीकन कंट्रीज पे पैसे की कमी, वहां जाकर के उनको बोला आपका जो पार्लियामेंट है इसको अच्छा बनाना है, हम आपको गिफ्ट करते हैं। ये हमारा CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। $200 मिलियन का अफ्रीकन यूनियन के लिए पूरी पार्लियामेंट की एक एग्जॉटिक अमेजिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग तैयार करके दी 2012 में। बाकी देशों ने भी चाइना की बधाई दी यार, कितना बढ़िया काम किया। अफ्रीकन कंट्री ने तो हो कमाल है, अरे चाइना 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 चाइना। ऐसे ही चाल शोभराज है, इतना प्यार देता है ना, शुरू में इतना प्यार देता है, लोग कहते हैं अरे चाल 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 थी, चार्ल्स नहीं। 5 साल के बाद क्या हुआ जानते हैं? 5 साल के बाद अफ्रीकन यूनियन के कुछ IT इंजीनियर थे, कुछ रिपेयर करने में लगे हुए थे, कुछ एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट था, और वो रिपेयर में रात के बिल्डिंग में उन्होंने देखा कि सर्वर के कुछ जो कनेक्शंस हैं वो शांघाई बेस्ड सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अननोन ईमेल यहां से जा रही हैं, फाइल यहां से ट्रांसफर हो रही हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला पूरी की पूरी बिल्डिंग माइक्रोफोन से बग थी। 5 साल से लाइव डेटा ट्रांसफर हो रहा था चाइना में, हर एक चीज। अफ्रीकन यूनियन के उस पार्लियामेंट के अंदर इंडिविजुअल मीटिंग हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ग्रुप में मीटिंग हो रही है, पूरी पार्लियामेंट बैठी है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा था। जैसे शोभराज अपने झूठे प्रॉमिस करके लोगों को ठगता था, वैसे ही चाइना ने किया। आज इतना कर्ज में डूबा पड़ा चाइना के इस समय। लेसन क्या है? लेसन यह है कि शोभराज इसलिए नहीं जीतता था क्योंकि वो शातिर था, इसलिए काम में सफल होता था क्योंकि सामने वाले की कमजोरी को पहचान लेता था, और वही चाइना करता है। आसान रास्ता मन को भाता है, पर सही रास्ता थोड़ा मुश्किल से आता है। अखबारों में नाम छपना ये मायने नहीं रखता है, छपने की वजह क्या है, किस वजह से आपका नाम छप रहा है। शोभराज का नाम कैसे छपा और आपको कैसे नाम छापना है अपना। शोभराज में और चाणक्य पंडित में एक चीज तो कॉमन थी, इंटेलिजेंट जीनियस थे। लोग क्या करेंगे, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगले 3 स्टेप को ये प्रेडिक्ट कर लेते थे। बस फर्क ये है कि वो एथिकल थे, ये क्रिमिनल है।